गुरुजनों को नमन करता हूँ और उन्हीं की बात को कहता हूँ। सभी विद्वज्जन भी मेरा विनय स्वीकार करेंगे। 16वीं सदी में एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए जिनका नाम है रेनी डेकार्ट्स, जो गणितज्ञ भी थे, एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एक बात कही कि मैं सभी बात पर संदेह कर सकता हूँ, लेकिन ये जो संदेह करने वाला है मैं उस पे संदेह नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक फिलॉसफी दी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इससे उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ये मृत शरीर है, जो कोई रेस्पोंड नहीं कर रहा है, वह बिल्कुल भिन्न वस्तु है। यानी आत्मा अलग वस्तु और शरीर अलग वस्तु। वो काफ़ी पॉपुलर हुए अपने समय में इस बात को लेकर, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तब पूछने वालों ने उनकी बात पर सवाल उठाया कि अगर ये दोनों भिन्न वस्तु है, आत्मा और शरीर, तो इन दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है, संवाद कैसे होता है। मान लीजिए जब अपना मूड खराब हो तो शरीर शिथिल क्यों पड़ जाता है, और अगर शरीर में कोई व्याधि हो, चोट लगे, तो यह आत्मा क्यों मुरझा सी जाती है। अगर ये दोनों भिन्न वस्तु है, एक चेतन है और एक अचेतन है, तो इन दोनों में संवाद कैसे संपन्न होगा। उन लोगों के हिसाब से यह दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। लेकिन रेनी डेकार्ट्स ने कहा नहीं, ये दोनों भिन्न हैं। और रेनी डेकार्ट्स ने भरसक प्रयास किया, लेकिन वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि ये दोनों भिन्न वस्तु है। बात अटक के रह गई कि कौन सही कौन गलत। थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन के नाम से गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट मिलेगा। आज उसी बात को जो 16वीं सदी में उठी थी, उससे मैं रीआंसर करने जा रहा हूँ। और ये गुरुजनों के द्वारा ही दर्शाया गया है। उन्हीं की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक समन्वयात्मक बात को रखने जा रहा हूँ। जब यह जीव अशुद्ध अवस्था में रहता है, संसार अवस्था में रहता है, जहाँ आत्मा और शरीर एक मेक दिखते हैं, उस अवस्था में यह आत्मा जो कि हमें चेतन जान पड़ता है, वह पूर्ण रूप से चेतन नहीं है। कुछ अचेतनता उसमें भी है। और जो शरीर हमें अचेतन जान पड़ता है, वह भी पूर्ण रूप से अचेतन नहीं है। कुछ चेतनता उसमें भी है। और इसी ड्युअलिज्म की वजह से इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। आत्मा और शरीर में इंटरेक्शन होता है। जीव में जो चेतनता है वह स्वाभाविक चेतनता है, और शरीर में जो चेतनता है वह आत्मा से उत्पन्न एक प्रकार की आर्टिफिशियल चेतनता है। इसी द्वैत प्रकृति की वजह से, डुअलिज्म की वजह से इन दोनों में, शरीर और आत्मा में इंटरेक्शन होता है, परस्पर में क्रिया होती है। थोड़ी और बारीकी से समझते हैं।
इस दृश्य जगत में जो अणु की बात कही गई है उसकी विभिन्न प्रजातियां हैं। उसमें से एक प्रजाति विशेष जिसे शास्त्रों में कार्मण वार्गणा कहा गया है, उसमें चेतनता को ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है। जब यह आत्मा अस्वस्थ भाव करती है, विकारी भाव करती है, तब वह अपनी ऊर्जा को खोता है। उसी समय वह ऊर्जा कार्मण वार्गणा के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और इस आत्मा के साथ में एक बॉन्डिंग स्थापित कर लेती है। अब इस कार्मण वार्गणा में एक बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसे आज के युग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक वैसे ही यह कार्मण वार्गणा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली हो जाती है और उसमें संयोजना करने की, प्रबंधन करने की, मैनेजमेंट करने की क्षमता आ जाती है। आत्मा के साथ केवल वही शरीर नहीं है जो मृत्यु के पश्चात यही रह जाता है, अपितु आत्मा के साथ 3 शरीर लगे हुए हैं। इसे डिटेल में समझते हैं। पहला कार्मण शरीर, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस जीव को संसार में बांधे रखती है और यह जीव की शारीरिक संरचना के लिए भी कारण है। शारीरिक संरचना के अंतर्गत यह 2 शरीर का और निर्माण करती है, जिसे तेजस शरीर और भौतिक शरीर कहते हैं। तो दूसरा तेजस शरीर। तेजस शरीर वह शरीर है जो शीत और उष्ण का मैनेजमेंट करती है, मेटाबॉलिज्म और ऑरा का प्रबंधन करती है, शरीर के ऊर्जा क्षेत्र और जीवन शक्ति पर प्रभाव डालती है, जिससे आंतरिक और बाहरी संतुलन बना रहता है। और तीसरा है भौतिक शरीर, जो हमें बाहर में दिखने में आता है। मुक्ति, लिबरेशन तक यह दोनों शरीर कार्मण और तेजस बने रहते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में भी ले जाने में यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कारण बनती है, जो जीवन भर अच्छे बुरे कर्मों का फल देती है। इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। यह कार्मण शरीर जन्म ब्रह्मा, जीवन विष्णु और मृत्यु महेश का रोल निभाती है। साधना के उपरांत यह आत्मा शरीर से मुक्त हो पाती है। मुक्ति जीरो डिपेंडेंसी वाली स्टेज है, जहाँ यह आत्मा किसी भी आलंबन पर निर्भर नहीं रहती है, स्वतंत्र हो जाती है, जो जन्म और मरण के चक्र से रहित होती है। जीरो डिपेंडेंसी, शून्य निर्भरता एक निषेध पक्ष है, जबकि विधि पक्ष इस आत्मा का निष्ठापूर्वक प्रेम और आत्मीयता से भर जाना है। यह निषेध और विधि दोनों पक्ष मिलकर एक स्वस्थ आत्म तत्व है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। जो रेनी डेकार्ड्स ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो उनकी बात ठीक ही है। यह आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये संवाद है एक नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। लेकिन जो लोगों ने कहा कि यह दोनों
अलग अलग नहीं, एक ही है, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि संसार अवस्था में यह आत्मा और शरीर जैसे दूध और पानी मिले हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से है। इसे शास्त्रों में संश्लेष संबंध कहा है। तो शरीर और आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व भी है और संसार अवस्था में ये एक साथ भी है। यही इसका समन्वय है।